हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह नेगी एकेडमी 99 में अपना लेक्चर नंबर 2 आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा था कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास के अंदर ये बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं, इसमें से मैं आपको कुछ टर्म्स आज के लेक्चर में बताऊंगा और कुछ टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिलीवर करूंगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? ठीक है जी। तो स्टूडेंट, ड्राइंग्स को समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने बिजनेस के अंदर क्या डाला था? सर, हमने बिजनेस के अंदर डाला था पैसा। तो बिजनेस के अंदर स्टूडेंट जो आपने पैसा डाला था, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए या आप अपने प्राइवेट यूज के लिए, बात एक ही है, अगर आप पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए वो पैसा विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा? जो हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वो पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसान है ड्राइंग्स का मतलब समझना। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अगर हम गुड्स, जो हमने बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदे जिनको हम आगे बेचेंगे, जो हमने बिजनेस के अंदर क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम लोग एक स्टेशनरी की दुकान का एग्जांपल ले रहे थे, एक स्टेशनरी शॉप का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे। तो अगर हम गुड्स को, अगर हम स्टेशनरी को, जो उसके अंदर गुड्स हैं, अगर हम उन्हें भी निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जब हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालेंगे तो उसे किस वैल्यू में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज कॉस्ट के अंदर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ड्राइंग्स बहुत ही आसान है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस के अंदर हमने पैसा लगाया, अगर हम वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिन गुड्स को हमने बेचने के लिए रखा है, अगर वो गुड्स हम विड्रॉ कर लेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसे उन गुड्स की जो वैल्यू होगी वो परचेज कॉस्ट में रिकॉर्ड की जाएगी। आगे चलते हैं ड्राइंग्स के अंदर। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक कसम खाई है कि जो भी बच्चा मेरी ये अकाउंट्स की वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूं कि उसको अकाउंट्स की बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाए और उसके कॉन्सेप्ट इतने सॉलिड हो जाए कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम आए ना। तो इसलिए स्टूडेंट, एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी पेन लेके बैठो और मेरी हर एक बात को आप नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाए और आपको बहुत अच्छी एक ग्रिप आ जाए। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ड्राइंग्स, तो मैंने क्या लिखा? ड्राइंग्स इज द अमाउंट। स्टूडेंट, जब मैं बोल रहा हूं प्लीज आप भी बोलें, आपको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स। तो ड्राइंग्स इज द अमाउंट विथड्रॉन। तो ड्राइंग इज द अमाउंट विथड्रॉन मतलब कि जो हमने पैसा निकाला है या हमने क्या किया है, गुड्स निकाले। किसने निकाले? प्रोप्राइटर ने निकाले या पार्टनर ने निकाले? किसके लिए निकाले? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो गुड्स प्रोप्राइटर ने या पार्टनर ने निकाले, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जिस कॉस्ट पे हम लोग खरीद के लेके आते हैं, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म जिस कॉस्ट पे उस गुड्स को खरीद के लेके आएगी, उसी कॉस्ट के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स करने से क्या होता है, हमारी जो कैपिटल होती है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है और हम कैपिटल को ओनर्स कैपिटल भी बोलते हैं। स्टूडेंट, जो ड्राइंग्स प्रोप्राइटर और पार्टनर्स ने की है, तो उस केस के अंदर जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है। जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है वो क्या किया जाता है? डेबिट। अब स्टूडेंट, हम इस चीज को समझते हैं कि ये डेबिट कैसे होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, बट
आप अप्रिशिएट करोगे समझने के बाद कि सर आपने बहुत बढ़िया बताया हमें। स्टूडेंट जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री से क्या होता है स्टूडेंट, हमें चीजों की समझ होती है कि ये चीज डेबिट क्यों हो रही है और क्रेडिट क्यों हो रही है। आने वाली वीडियोस के अंदर स्टूडेंट मैं जर्नल एंट्रीज आपको फुल डिटेल्स के अंदर बताऊंगा। मैं बस अभी ये चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आपको बर्ड आई व्यू दे दूं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का। तो सबसे पहला केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैश विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो एंट्री की, मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट जब हम आगे देखेंगे तो हमें बताया जाएगा कि हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, और आपने शायद सुना भी होगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट क्या आपको पता है ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है या नॉमिनल? हाँ जी, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से गैस करो, गैस करके मुझे बताओ कि ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। स्टूडेंट ड्राइंग्स को हम पर्सनल की कैटेगरी में लेके आते हैं। पर्सनल का मतलब है कि किसी नेचुरल पर्सन का, किसी नेचुरल पर्सन से या आर्टिफिशियल पर्सन से क्या है वो चीज रिलेटेड होती है। और पर्सनल के अंदर स्टूडेंट हम बोलते हैं, एक रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर कौन है, सोल प्रोप्राइटर जिसने कैश विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, और दूसरी साइड में स्टूडेंट हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है। कैश स्टूडेंट हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट में स्टूडेंट रूल होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो यहाँ पे कैश जारी है तो क्रेडिट वर्ड गोस आउट। बाकी स्टूडेंट अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे लिंकेज कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज आती हैं तो वो अप्रिशिएट करेगा कि सर ने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज समझाई है, क्योंकि अभी स्टूडेंट 2 मिनट के अंदर आप कहोगे सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया। स्टूडेंट इसके बाद एक एंट्री और होगी, क्योंकि आपको पता है जब कैश विड्रॉ की जाएगी पर्सनल यूज के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि उस केस के अंदर जो हमारी कैपिटल होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी हमने सीखा था कि अगर हम कैश विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो जो हमारी कैपिटल होती है वो कम हो जाती है। और स्टूडेंट कैपिटल कम क्यों होती है, क्योंकि जो बिजनेस के अंदर आप पैसा लगाते हो उसे कैपिटल बोलते हैं, और अगर वही पैसा आप बिजनेस से निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस के अंदर अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है और 2 ड्राइंग्स लिखा है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, अगेन इट इज अ पर्सनल नेचर, ये पर्सनल अकाउंट होता है, और ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो अगर बात करें स्टूडेंट कैपिटल की तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉजिक ये है, हमने ड्राइंग्स को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हमारी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर हम कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है वो कम हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम कंबाइंड एंट्री की बात करें तो ड्राइंग्स और ड्राइंग्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स डेबिट साइड में और यहाँ पे ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक कंबाइंड एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब स्टूडेंट इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आपकी जो कैपिटल है वो डेबिट हो रही है, मतलब कि कैपिटल हमारी कम हो रही है, और टू कैश तो साथ ही साथ आपका कैश भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे चल के स्टूडेंट हमारा एक चैप्टर और आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब ये लिखा हुआ आएगा कि कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल है, जो भी कैपिटल है, मान लो 100 रुपए की हमारे पास कैपिटल है, कितने पैसे हमने बिजनेस से निकाले पर्सनल यूज के लिए, सर 20 रुपए हमने निकाले, तो कैपिटल 20 रुपए से माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 80 रुपीज। हमारे पास कैश में कितना था, वहां पे भी 100 रुपीज था, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा एसेट साइड लायबिलिटी साइड के इक्वल होती है, हमेशा बैलेंस शीट मैच करती है। और बैलेंस शीट क्यों मैच करती है इसका कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैश में हमारा बैलेंस कितना था, 100 रुपीज, 20 रुपीज हमने विड्रॉ कर लिया, तो हमारे यहां से कैश कितनी कम हो गई, 20 रुपीज कम हो गई।
अब जो कैश का बैलेंस है वो भी 80 रुपीज है, और यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस है वो भी 80 रुपीज है। तो स्टूडेंट कैपिटल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लायबिलिटी हमारी 80 है, और कैश स्टूडेंट बिजनेस के लिए एसेट होती है। तो अगर आप देखोगे एसेट भी हमारी 80 है, तो एसेट और लायबिलिटी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसलिए मैंने बोला था स्टूडेंट कि आप अप्रिशिएट करोगे कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। बट आगे चल के स्टूडेंट जब मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा जर्नल एंट्रीज का, मैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपको बताऊंगा, मैं अभी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आपको एसेट्स की नॉलेज दूंगा, तो धीरे धीरे आपका जो एक लेवल है, जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होगा वो आपका बढ़ता चला जाएगा। दूसरी साइड अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो गुड्स क्या कर लिए गए, विड्रॉ कर लिए गए पर्सनल यूज के लिए। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर क्या होता है, ड्राइंग्स को हमने डेबिट किया टू परचेज, हमने परचेज को स्टूडेंट क्रेडिट इसीलिए किया। आप कहोगे सर हमें तो ये सिखाया गया है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है। स्टूडेंट वो सही है, बट अगर आप ये देखोगे उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जहां पे परचेज क्रेडिट होती है। तो उसमें से ये पहली एक्सेप्शन है जिसके अंदर परचेज क्रेडिट हो रही है। क्यों स्टूडेंट, अगर आप सिंपल वर्ड्स में लेके चलो कि भाई स्टेशनरी की दुकान है और वहां पे 10 किताबें मंगवाई गई, अकाउंटेंसी की 10 किताबें मंगवाई गई, और लाला जी का जो बच्चा है वो भी 11th क्लास के अंदर है। लाला जी का जो बच्चा है वो भी क्या है, 11th क्लास के अंदर है। लाली ने कहा कि बेटा तू बाहर से किताब क्या खरीदेगा, अपने पिताजी की मतलब कि लाला की दुकान से किताब खरीद ले। ठीक है जी। उसने कहा मम्मी मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो मम्मी ने कहा पैसे की कौन बात कर रहा है, पैसे नहीं देने हैं, लाला जी को पैसे नहीं देने, फ्री में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जी बात समझ में। अब जब स्टूडेंट वो एक अकाउंटेंसी की किताब ले लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे गुड्स जो है वो विड्रॉ कर लिए गए पर्सनल यूज के लिए। आपको नहीं लग रहा जो पहले 10 किताबें थी, जो पहले 10 बुक्स थी सेल करने के लिए, अब केवल 9 बुक्स सोल्ड हो सकती है मार्केट के अंदर या कस्टमर्स को। तो ऑटोमेटिकली 10 में से क्या हुआ, एक बुक कम हो गई और 9 बुक्स वहां पे रिमेनिंग रह गई। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर जब हम बुक्स परचेज करते हैं, मतलब कि जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, और अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए जाएं तो स्टूडेंट उस केस के अंदर जो हमारी परचेज होती है वो कम हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। अगली एंट्री अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो इसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल में जाएगा, क्योंकि उतनी अमाउंट से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और रीजन क्या है, कारण है हमारा ड्राइंग्स, कारण क्या है हमारा ड्राइंग्स, जिसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है। तो इस केस के अंदर भी अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो ड्राइंग डेबिट साइड में, ड्राइंग्स यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ये कैंसिल हो जाएगा। और अल्टीमेटली स्टूडेंट क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो स्टूडेंट अगर इस केस के अंदर आप देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जिस बच्चे को अकाउंटिंग इक्वेशन आती होगी उसको ये पॉइंट समझ में आएगा कि अगर गुड्स विड्रॉ कर लिए जाए पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल उतने से ही क्या हो जाती है, उतनी सेम अमाउंट से कम हो जाती है। और इधर जो हमारा स्टॉक होता है वो भी सेम अमाउंट से क्या होता है, कम हो जाता है। और स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है, हमारी जो एसेट साइड होती है वो लायबिलिटी साइड को मैच कर जाती है, हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट, जो हमारी बैलेंस शीट है, जब उसके अंदर हम कैपिटल लिखेंगे तो उसमें से ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या वो पार्टनरशिप फर्म हो, एज द केस मे बी। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर हमने ड्राइंग्स का मतलब सीखा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी बेसिक टर्म सीखनी है प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच।